जय राधे श्याम। कहते हैं रूढ़ भाव किसे कहते हैं, अधिरूढ़ भाव किसे कहते हैं, ये आज चर्चा है हमारी। विजय कुमार जी बिल्कुल गहरे से गहरे में उतरते हैं और गोपाल गुरु गोस्वामी भी उनको गहरी से गहरी बात में ले जा रहे हैं। अभी तक जो उन्होंने सुना था उसके आगे रूढ़ और अधिरूढ़ भाव, ये दो शब्द कल हमने सुने थे, उनकी चर्चा आज करेंगे। रूढ़ भाव किसे कहते हैं और अधिरूढ़ भाव किसे कहते हैं। अब कई लोग ऐसा अन्य संप्रदाय के बोलते हैं कि राधा कृष्ण के प्रेम की बातें उनकी संप्रदाय से ज़्यादा किसी ने नहीं बताई। तो एक दिन ऐसी तर्क हो रहा था किसी से वल्लभ कुल में। मैंने उनसे कहा रूप गोस्वामी से पहले अगर किसी ने बताया हो तो बताइए, क्योंकि रूप गोस्वामी जी ने जब बोला उसके बाद कुछ आचार्यों ने उसे स्वीकार किया, कुछ ने नहीं किया। तो आप किसे अब मानेंगे कि हाँ ये जो है बात रूप गोस्वामी जी की है और ये बात फलाने आचार्य की है। तो उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं था। रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों के बाद में उस समय भी श्रील रूप गोस्वामी जी ने जो लिख दिया उसके बाद में उनकी व्याख्याओं को, उनके विस्तार को बहुत आचार्यों ने लिया है। परंतु रूप गोस्वामी जी के पहले इस प्रकार से डेप्थ, गहराई में बताने वाले आचार्य लोगों ने बतलाया नहीं, चाहे कोई भी संप्रदाय क्यों ना रहे। तो इसलिए यहाँ पर जो आज प्रश्न आ रहा है वो भी रूप गोस्वामी जी के द्वारा ही गहराई में ले जाके बताया गया है। रूढ़ भाव, महाभाव किसे कहते हैं? कहते हैं जिसमें सात्विक भाव समूह उद्दीप्त हों उसे रूढ़ महाभाव कहते हैं। उद्दीप्त का मतलब होता है पूरी तरह प्रकट हो। सात्विक भाव समूह, सात्विक भाव समूह क्या है? श्वेद कंप कंकाश्रु गद गदादि संचिता। ये जो श्वेद, एकदम पसीने छूट जाना, बैठे बैठे अचानक से ऐसे लगना जैसे मानो जो अटैक आ गया, और कंप कभी छूट जाना, श्वेद कंप। कंठ का आदि, वो बाल जो है पूरे शरीर के खड़े हो जाने, रोंगटे। गद गद आदि, वाणी गदगद हो जानी। रोम हर्ष वामतादि भाव भूषण नांचिता, पुलकायमान हो जाना, शरीर ऐसे हल्का सा लगना, कभी एकदम भारी सा लगना। ये जो स्थितियां हैं, ये जिसमें बिल्कुल प्रकट है, मतलब कृष्ण नाम सुनते ही कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, उन स्थितियों वालों का जो भाव है उसे कहते हैं रूढ़ महाभाव। रूढ़ महाभाव के अनुभवों को बतलाने की कृपा करें। वो अनुभव होते कैसे हैं? मतलब ठीक है सुन लिया, लेकिन प्रैक्टिकली में दिखते कैसे हैं? कहते क्षण भर का समय भी असह्य होना। कृष्ण के वियोग में क्षण भर का समय भी असह्य होना, ये स्थिति बड़ी विचित्र है। क्षण का मतलब तो क्षण होता है। तो जो विरह में 100 वर्ष रह गई गोपियां, वो कैसे रह गई? वो कैसे संभव हुआ?
तो कहते हैं विरह के दो अर्थ होते हैं, बिना रहना, वियोग में रहना एक अर्थ है, और दूसरा अर्थ है विशेष रूप से रहना। वी का विशेष शब्द, विशेषण, विशेषेण, विशेषता के द्वारा रहना, वो क्या मतलब होता है? उसमें भगवान का तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम, उनकी कथा अमृत को सुनते हुए साक्षात वो लीला हो रही है ऐसा अनुभव में आ जाना, ये बड़ा दिव्य है। ये जो महाभाव है ये बहुत दिव्य है। श्रील गुरु महाराज जी की स्थिति हम लोगों की आंखों के सामने थी। मतलब इन चर्म चक्षुओं से भी, चमड़ी की आंखों से भी हमने जो देखा वो वास्तविकता में वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी देखा कि अपने गुरुदेव के विरह में, अर्थात जैसे गोपी अपनी इष्ट अभिष्ट जो गोपी है उसके विरह में किस प्रकार कातर होकर कि हा राधे हा राधे हा राधे बोलते हुए पछाड़ खा करके गिर जाती है, ऐसी स्थिति गुरुदेव में देखी गई। और अचानक से कोई छोटी सी बच्ची, बड़ी भोली सी बच्ची, ये अंतिम लीला के समय की बात है, सज करके आई, प्रणाम करने लगी, राधे राधे राधे, उनको बड़े ही प्यार से उसकी गालों को ऐसे ऐसे थपथपाने लगे, राधे 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 बोल करके। क्षण भर में, भर का समय भी असह्य, और कहते हैं उपस्थित जन समुदाय का हृदय विडोलन। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जानी कि जो लोग हैं उनका जो है हृदय वो विडोल जाए, वो भी डोल जाए कि हाय हाय ये क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसी क्या स्थिति आ गई, ये क्या हो गया। जन्म समुदाय का स्थिति ऐसी विचित्र स्थिति हो जाए कि वो लोग समझ ना पाएं और भाई इनको कुछ कुछ तो इनको दो। जैसे किसी गुरुदेव के गुरु भाई ने कहा, जब गुरुदेव की ऐसी लीला चल रही थी, उनके गुरु भाई ने कहा देखो ये तुम लोगों के किए हुए पापों का फल है जो उनको भोगना पड़ रहा है। मैंने उनको बोला अच्छा, तो परम गुरु जी जो है इस लीला में जब थे, अस्वस्थ लीला में, ओहो, तो आप लोगों के पापों का फल था। चिल्ला के एकदम मेरे को चिल्ला के पड़े, कहते हमारा गुरु जी को ऐसा बोलता है, वो तो भगवान का विरह में ऐसे थे। मैं कहा हाँ, आपके गुरुजी भगवान के विरह में खान पान त्याग कर दिया, हमारे गुरुजी हमारे रोगों के कारण। आपका, मैंने कहा निष्ठा आपकी अच्छी है, परंतु ये निष्ठा अनिष्ट का कारण है। अब मेरे गुरुवर्ग वो, उनके लिए मैं कैसे बोल सकता था, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया। तो कहने का मतलब ये है, एक होता है असह्य वेग जिसमें कि जन समुदाय समझ नहीं पाता। वो कहते हैं कि ये कारण है, वो कारण है, इनको खांसी हो रही है, ये दो दवाई दो, फलाना दो। अरे वो खांसी हो किसके लिए रही है, विस्मृति हो गई है, किस लिए हो गई है, वो बहुत सी बातों को देखना पड़ता है। उनकी कारण क्या है, गला अवरुद्ध क्यों हो रहा है, वो स्थितियां नहीं देख करके कई बार हम लोग महापुरुषों के को
एक रोगी की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि उचित नहीं है। मैंने ब्रज में देखा कई महात्माओं को, जब उनके शरीर शांत होने का समय आया, उन्होंने पहले ही बोल दिया था हमको ब्रज से बाहर नहीं लेके जाना, किसी का खून नहीं चढ़ाना, समय जब आएगा चले जाएंगे। श्री राधा रानी के सहारे, ठाकुर जी के, गिरिराज जी के सहारे उन्होंने जीवन बिताया, और वास्तविकता में वो गए नहीं ब्रज से बाहर, और अपने प्राणों को ब्रज रज में ही समर्पित किया। कोई भी कुछ भी इलाज अगर चाहिए तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन हमारी रज रानी जब तक हमें रखेगी तो हम रहेंगे। तो उन महात्माओं को देखा, वास्तविकता में एक अद्भुत चमत्कार देखा। कई ऐसी घटनाएं जीवन में, अभी मेरे सामने 3-4 घटनाएं घूम रही हैं। क्या बोलूं, किसके बारे में बोलूं। बाहर से लोगों को लगता था कि भाई बीमार हैं, परंतु वो भगवत विरह में ऐसी स्थिति में है, जब नज़दीक बैठे तब मालूम पड़ा। एक महापुरुष से मैंने पूछा, परम पूज्यपाद विद्याभान जी महाराज से, मैं कहा महाराज ये लीला नहीं है, ये तो कर्म फल हैं, पाप किए हैं उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा। मैं कहा जी महाराज तो बात सही है, परंतु महाराज जी ठाकुर जी का विरह कैसे सहन होगा। बस ये बोलना ही था, फूट फूट के रोने लगे। तो मैंने उनको उससे पहले थोड़ा निवेदन किया था आप कुछ खा लिया करें, साथ साथ वो फूट फूट के उनकी आंखों से आंसू निकले। कहते इस शरीर को खिलाते खिलाते ये उम्र आ गई है, अब गोविंद ही ना मिले तो किसके लिए खाऊं। फिर मैं कुछ कीर्तन करना चाहता था, लेकिन उनके जो सेवा करने में थे उन्होंने कहा स्वामी जी आप बाहर जाइए, क्योंकि वो विरह में तड़पने लगे। तो जो लोग इस प्रकार से स्थिति में होते हैं, अभी एक और संत हैं, ये सब संत महापुरुष लोग, प्राण कृष्ण बाबा जी, उनका भी भजन बड़ा दिव्य है, अद्भुत है। कहते मुख खोलो तो कृष्ण बोलो, कृष्ण के अलावा कुछ ना बोलो। मतलब भगवान की कथा के अलावा, भगवान के गुणों के अलावा कुछ मत बोलो। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष लोग, वो लोगों का अचानक से जोर जोर से रोना और भक्तों का उनके रोने को देख करके जहाँ उनकी विरह अवस्था में नृत्य करना, और बाहर के बहिर्मुख लोगों के द्वारा, जन समुदाय के द्वारा देख करके हैरान होना कि देखो वो तो बेचारा रो रहा है, उसको पता नहीं क्या तकलीफ है, और ये लोग नाची जा रहे हैं, पागल लोग हैं। इस प्रकार से उपस्थित जन्म समुदाय का हृदय विडोलन होना, ये शब्द आया यहाँ। फिर कहते हैं कल्प क्षणत्वम, कल्प क्षणत्व, एक कल्प का समय भी क्षण भर का प्रतीत होना। एक कल्प का समय क्षण की तरह लगना, या एक क्षण का समय कल्प की तरह लगना। कृष्ण के सुखी रहने पर भी उनके कष्ट की आशंका से खिन्न होना। कृष्ण आनंदित हैं लेकिन उनको कष्ट हो रहा है, इस भाव में भावित होकर के दुखी होना। कैसे? कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं, और गोचारण के लिए जाते हुए रास्ते में कंकर हैं, पत्थर हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं, पादुका ग्रहण नहीं करते हैं, तृणांकुर हैं, घास के तिनके हैं,
अरे अरे वो तो छोड़ो, बबूल के कांटे हैं, ये याद करते हुए जो बहुत हृदय टूट जाने वाली अवस्था होती है, ऐसा। ये काल्पनिक नहीं होता। देखिए कहीं आप कल्पना करने लग जाएं कि ठाकुर जी की कल्पना करने लग जाएं, ऐसा जरूरत नहीं है। ये सब भाव प्रकट होते हैं। जैसे जैसे जीव की अहम अस्मिता इस शरीर से उठती है, वैसे वैसे भाव प्रकट होते हैं। मोह से रहित होने पर भी आत्मा आदि सब कुछ का विस्मरण होना तथा क्षण भर का समय भी कल्प जैसा प्रतीत होना। कहते मोह से रहित होने पर भी, उन्हें कोई संसारिक शारीरिक मोह नहीं है, फिर भी आत्मा आदि सबका विस्मरण होना। मैं आत्म तत्व हूँ, मैं गोविंद के पास हूँ, इस सब का विस्मरण होना, और क्षण भर का जो समय व्यतीत हुआ है भगवान के विरह में, वो कल्प के जैसा प्रतीत होना। इन अनुभावों में से कुछ तो संभोग और कुछ विप्रलंब में अनुभूत होते हैं। ये जो अनुभव हैं, ये कुछ तो मिलन की अवस्था में, संभोग में, और कुछ विप्रलंब में अनुभव होते हैं। देखिए कुछ जो मिलन के समय में होते हैं वो है कल्प खनत्वम, अर्थात जो कल्प भर का समय है, मतलब जिसमें कि कितने ही एक कल्प में कितने ही अवतार आए और चले गए, ऐसा समय भी प्राप्त हो जाए भगवान के साथ रहने का, वो क्षण भर की तरह लगता है। अरे अभी तो मिले थे। ये कहीं इस संसार में हो सकता है? नहीं हो सकता। ये बात है। और कहीं कहीं विप्रलंब में क्षण भर का समय असह्य और युग के समान प्रतीत होता है। विजय जी प्रश्न करते हैं, क्षण भर का समय भी असह्य होता है, कृपया ऐसे समझाइए कैसे होता है। कहते ये भाव वैचित्य विप्रलंब है। संयोग में भी वियोग का भान होता है, इसमें क्षण भर का वियोग भी असहनीय होता है। कुरुक्षेत्र में गोपियों ने बहुत दिनों के बाद कृष्ण का दर्शन कर अपने नेत्रों के ऊपर पलकों के निर्माता ब्रह्मा जी को शाप दे दिया था। क्योंकि आंखों की पलकें उनके दर्शन में बाधक हो रही थी। पलक गिरने का समय भी उन्हें असह्य होता था। देखिए यह है दिव्य। मिलन में भी ये पलक झपकने के समय भी उनको मिलन मिले हैं। कहते ये पलके क्यों हैं? इसके कारण से ठाकुर जी क्षण भर के लिए तो वो ब्रह्मा जी को शाप दे डाला। कहता कैसा विधाता है, इसकी अक्ल नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐसे करके ब्रह्मा जी को उन्होंने डांट दिया। विजय कुमार पूछते हैं, उपस्थित जन समुदाय का हृदय विडलन किसे कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, कुरुक्षेत्र में कृष्ण दर्शन में आई हुई गोपियों के अलौकिक अनुराग को देखकर वहां उपस्थित रुक्मिणी आदि महिषियों तथा युधिष्ठिर आदि राजाओं का चित्त जिस प्रकार विडोलन मथित हुआ था, वैसा ही होना। भक्त के भाव को देख करके, भक्त के प्रेम को देख करके उन लोगों का हृदय एकदम मथित हो गया। ये कैसे, ये ऐसा कैसे होता है? मतलब हम भी प्रेम करते हैं ठाकुर से, लेकिन इतना भी क्या होता है, मतलब ऐसा। उसके बाद विजय प्रश्न करते हैं, कल्प क्षणत्व क्या किसे कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, रास की रात्रि ब्रह्मा के एक रात्रि के समान लंबी हुई थी। अब ये बात इस संसार में कोई नहीं समझ सकता, समझ आ भी नहीं सकती।
समझाया जा भी नहीं सकता। जो भगवान कृष्ण ने रास की, वो ब्रह्मा जी की एक रात्रि के समान लंबी रास लीला थी। ब्रह्मा जी की एक रात्रि ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर है। उसमें प्रलय हो जाती है। कहते इतना लंबा समय ठाकुर जी ने रास रची, गोपियों को वो ब्रह्म रात्रि भी क्षण भर के समय से भी अल्प लग रही थी। ऐसा भाव ही कल्प क्षणत्व कहते हैं। इसको समझाया नहीं जा सकता, समझ में आ नहीं सकता। किसी तरीके से भी नहीं आ सकता समझ में। मैं अगर थोड़ी सी कल्पना करके विचार करूं तब भी देखिए, ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मांड बहुत सारे हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, उनके ऊपर ब्रह्मा जी हैं। वो सारे ब्रह्मांडों का जो चक्र है वो जब लगता है, उन ब्रह्मांड के अंदर कितने ग्रह नक्षत्र तारे वो सब कुछ जो भी हैं, उनमें ब्रह्मा जी के एक ही दिन में 1000 बार विष्णु उपस्थित हो जाते हैं। इसमें मूल रूप से 1000 बार चतुर्युग बीतते हैं, मतलब 4000 बार मूल अवतार भगवान के हो जाते हैं एक ही दिन में। 4000 मूल अवतार हो जाते हैं। मूल अवतार मतलब डायरेक्ट जो है, भगवान विष्णु हो या महाविष्णु हो या स्वयं भगवान कृष्ण ही क्यों ना हो, इनके जो अवतार हैं 4000 मूल अवतार होते हैं कम से कम एक ही दिन में। भगवान ने जब ये रास रची तब ब्रह्मा जी के जो लोक है उससे ऊपर जो गोलोक धाम है, उसके रस को, उसके भाव को भगवान ने दिव्य आकर्षण से इस जगत में एक दिव्य धाम एक तरह से प्रकट किया, जो धाम काल से बिल्कुल परे था। मतलब लीला चल रही है, अवतार आए गए, सब कुछ हो गया, ब्रह्मांडों की लय, मतलब सॉरी, कई ग्रहों का बनना, खत्म होना, बहुत कुछ हो गया। वो जब शुरू किया था अगले दिन उसी समय पे आ गए। तो इस तरीके से समय का जो फेर था भगवान की लीला का, वो जैसे कि आपको तब तक ये पृथ्वी पे फेंका हुआ, जो ऊपर फेंका हुआ पत्थर है तब तक ही खिंचा जाएगा जब तक कि वो पत्थर इस पृथ्वी के आकर्षण में रहेगा। भगवान ने अपनी अचिंत लीला शक्ति के द्वारा उस वक्त रास के समय जो परिकर थे उनको आनंद देने के लिए उनको ऐसे आकर्षण में भगवान ने ले लिया कि जो इस पृथ्वी के काल कर्म के अधीन नहीं था। और उस दिव्य लीला को जब भगवान ने किया तो ब्रह्मा जी भी चकित रह गए उस दिव्य तेज को देख करके। वो केवल तेज पुंज देख रहे थे और उस तेज पुंज में असंख्य जो गोपीगण हैं उनके साथ भगवान लीला कर रहे थे। वो लीला दर्शन करके, मतलब दर्शन ब्रह्मा जी को नहीं, वो लीला का जो स्थिति है, अनुभव है, वो कल्प के समान थी, जो कि इस ब्रह्मांड से बाहर, ब्रह्मांड में दिखते हुए भी ब्रह्मांड से बाहर एक
सूर्य के समान एक दिव्य स्थिति में भगवान लेके गए। और जैसे ही उस स्थिति से बाहर आए, इन लोगों को क्षण भर का समय लगा, अरे अभी तो गए थे। ऐसा होता है। आत्मा का जो समय है, आत्मा का जो अनुभव है, वो क्षण भर का ही लगता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, आप इस बात से शायद समझ सकें, अपनी अपनी उम्र देखिए, कोई 50 का है, कोई 55 का है, कोई 26 का है, कोई 20 का है। इस प्रकार से जितने भी लोग हैं, एक बार कल्पना करके देखिए कि आपके 25 साल कैसे बीते। आपको लगे क्षण क्षण एक क्षण, दो चार बातें याद आएंगी। मतलब 25 साल को आप पीछे गए हुए को जी नहीं सकते हैं, दोबारा से उसको स्मरण नहीं कर सकते। इससे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा दिव्य अनुभव होता है व्यक्ति को जब आत्मा स्वयं उस आनंद में डूबती है। ये बात है। ठीक है जी। विजय प्रश्न करते हैं, श्री कृष्ण के सुखी रहने पर भी उनके कष्ट की आशंका से खिन्न होने का उदाहरण कृपया समझाइए। तो बोलते हैं श्लोक गोस्वामी जी, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुह। गोपियां कहती हैं श्लोक में गोपियां जैसे श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने स्तनों पर धारण करके भी वह ये सोचकर बड़ी दुखी होती थी कि हमारे स्तन तो कठोर हैं, अतएव श्री कृष्ण के अतीव कोमल चरणों को उन पर रखने से कष्ट होता होगा। ऐसा खेद प्रकट करने को सुख में भी आरती शंका से खिन्नत्व प्राप्त होता है, कहते हैं। मतलब उनके वक्षस्थल पर, उनके हृदय पे जब ठाकुर जी चरण रख रहे हैं, तो वो चरणों की कोमलता को देख करके वो दुखित होती हैं कि हमारे हृदय इतना कठोर है, ठाकुर जी को कष्ट न होगा। विजय जी कहते हैं, मोह के अभाव में भी सर्व विस्मरण कैसे होता है। कहते हृदय में कृष्ण की स्फूर्ति होने से सब प्रकार के मोह आदि दूर हो जाते हैं। मोह का अभाव होता है ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में जिसमें कृष्ण स्फूर्ति तो रहती है किंतु देह आदि जगत की सुध बुध खो जाती है। ऐसा क्षण जो है कल्प के समान लगता है, ऐसा कैसे होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, कृष्ण उद्धव से गोपियों की विरह दशा का वर्णन करते हैं। उद्धव, जब मैं ब्रजवासियों के साथ वृंदावन रहता था, उस समय मेरे साथ उनकी रातें एक क्षण के समान बीत जाती थी। मेरे वियोग में वही रातें उनके काटे भी नहीं कटती थी। अब मैं यहां आ गया तो उनकी रातें जो हैं कल्प के समान लग रही हैं। और कहाँ जो रातें होती थी वो क्षण भर में बीत जाती थी जब मैं उनके साथ था। साथ में कल्प भी क्षण लगता है, विरह में क्षण भी कल्प लगता है। इसी रूप से एक क्षण भी कल्प के समान प्रतीत होता था। विजय पूछते हैं, रूढ़ महाभाव समझ गया, अब अधिरूढ़ महाभाव की बात बतलाइए कृपया करके। गोस्वामी जी कहते हैं, जब अनुभाव समूह दृढ़ महाभाव में व्यक्त हुए, अनुभवों से भी अधिक आश्चर्य विशेषता को प्राप्त होते हैं, वही अधिरूढ़ महाभाव होते हैं।
जब अनुभाव समूह दृढ़ महाभाव में व्यक्त हुए, अनुभावों से भी अधिक आश्चर्य विशेषता को प्राप्त होते हैं। अच्छा, वही अधिरूढ़ महाभाव है। विजय गोस्वामी जी, विजय पूछते हैं गोस्वामी से, कितने प्रकार के होते? 2 प्रकार के, मोदन और मादन। मोदन किसे कहते हैं? कहते जिस अधिरूढ़ महाभाव में नायक और नायिका में सात्विक भाव समूह अत्यंत अधिक रूप से उद्दीप्त हो उठे, उसे मोदन कहते हैं। जो सात्विक भाव है, स्वेद, कंप, कंटका, अश्रु, गदगद आदि, संचिता इत्यादि, वो जो सात्विक भाव समूह है वो अत्यंत अधिक हो उठे, उसे मोदन कहते हैं। उस मोदन भाव में कृष्ण और राधा को विक्षोभ या भय सा प्रतीत होता है और प्रेम रूप महासंपत्ति के विषय में सुप्रसिद्धा श्री गौरी आदि नारियों से भी अधिक प्रेम प्रकाशित होता है। कहते हैं उस मोदन भाव में अब जब वो मिलकर के आनंदित हो रहे हैं, कृष्ण और राधा को विक्षोभ होता है। ये विक्षोभ मतलब क्षोभ उत्पन्न होता है, मिलन पे भी क्षोभ उत्पन्न होता है और भय सा प्रतीत होता है कि अब जाना होगा, कोई आ जाएगा, इस प्रकार से दिव्य स्थिति। और प्रेम रूप महासंपत्ति के विषय में सुप्रसिद्धा श्री गौरी आदि नारियों से भी अधिक प्रेम प्रकाशित होता है। गौरी, श्री गौरी से भी अधिक प्रेम प्रकाशित होता है। मोदन का स्थल वर्णन करें। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राधिका के यूथ के सिवाय मोदन दूसरी जगह प्रकाशित नहीं होता। भगवान ठाकुर जी का जो प्रेम है या ठाकुर जी के जो भाव हैं, श्री राधा जी के अतिरिक्त और कहीं मुदित मोदित नहीं होते, आनंदित नहीं होते। मोदन एकमात्र हल्लादनी शक्ति का प्रियवर सुविलास है। किसी विशेष दशा में मतलब विरह अवस्था में मोदन ही मोहन हो जाता है। विरह विवशता के कारण उसी दशा में सुदीप्त सात्विक भाव समूह उदित होते हैं। वाह! ये तो गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, जब ठाकुर जी की कृपा होगी इसको आस्वादन करेंगे। गुरुदेव कृपा करके कभी इसका छाया भी छुआ देंगे तो पता नहीं प्रलय हो जाएगी। मोहन अवस्था के अनुभवों का कृपया वर्णन कीजिए। गोस्वामी जी कहते, अन्य कांता द्वारा आलिंगन किए गए कृष्ण की मूर्छा अर्थात द्वारिका में रुक्मिणी द्वारा आलिंगन किए जाने पर यमुना तीरवर्ती वृंदावन स्थित निकुंजों में राधा के साथ केली विनोद आदि का स्मरण कर कृष्ण का मूर्छित होना। लो जी, कितना भयंकर अवस्था है। ठाकुर जी मोहग्रस्त हो जाएं, हे राम। देखिए, जिनका नाम उच्चारण करना तो छोड़ दीजिए, नाम उच्चारण के लिए स्मरण करने का दिव्य भाव, अंडरलाइन करना, दिव्य भाव। दिव्य भाव आने से ही संसार के, शरीर के, मन के सारे पछड़े सन्नष्टे सब नष्ट हो जाते हैं। एक दिव्य भाव में जीव चला जाता है। ऐसे दिव्य भाव में जहाँ कोई भी मोह नहीं, शरीर का ही नहीं मोह, तो शरीर संबंधी व्यक्तियों का क्या मोह होगा।
श्वास का भी मोह नहीं है जहां पर, उसे क्या फिर मोह रह जाता है। परंतु उस अवस्था में भी एक दिव्य अवस्था है। जिनके नाम में इतना प्रभाव है, स्मरण में इतना प्रभाव है, वो स्वयं मोह में पड़े हुए। कहते जिसमें मोह ना हो वो मोहन है। कहते खुद ही जो मोह में पड़ जाए वो मोहन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वहां रुक्मणी को ठाकुर जी ने आलिंगन किया, अथवा चंद्रावली को आलिंगन किया, गले से लगाया। रुक्मणी को गले से लगाया द्वारिका में प्रेम करने के लिए। अचानक से ठाकुर जी को श्री राधा जी की निकुंज की लीला का स्मरण हो गया। जैसे स्मरण हुआ, वो उस प्रेम अवस्था में भी रुक्मणी जी के साथ में अचानक से बेहोश होकर के मूर्छित होकर गिर गए। देखिए, ऐसी स्थिति में रुक्मणी जी घबरा गईं और चिल्ला करके बाहर आईं कि कृष्ण को क्या हुआ। देख करके कृष्ण के दिव्य विकार, मुंह से झाग निकल रही, आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऐसी स्थिति जहां श्री राधा जी का स्मरण हो आया, और राधा जी का जो स्मरण है उसमें राधा जी का जो भाव है, वो भाव ही ठाकुर जी में प्रकाशित हो गया। और ठाकुर जी, राधा रानी के मुख से फेन निकल रही है, राधा रानी विरह में छटपटा रही हैं। हाँ प्रिया बोल करके, हाँ प्रिय बोल करके राधा रानी तमाल वृक्ष से लिपट रही हैं। और ठाकुर जी तमाल वृक्ष से, यहाँ तो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, तमाल वृक्ष से ही उन्हें आलिंगन कर रहे हैं। और जब वो दोनों वहाँ आलिंगित हो करके, हाँ प्रिया तुम छोड़ के मुझे क्यों चले गए, श्री राधा जी कहती हैं। ठाकुर जी कहते कहाँ गया, मैं तुम्हारे हृदय से ही बाहर निकला हूँ। यहाँ वार्तालाप चल गया और द्वारिका में हाहाकार हो गया। इसको कहते मूर्छा। मोहग्रस्त हो करके बाहर का जो भी आभास है वो क्षा हो जाना, खत्म हो जाना। बाप रे बाप, क्या है सब चक्कर। कहाँ शांति से भजन करें, मैं ब्रह्म हूँ, कोई मोह मुझ में नहीं, मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। अहम ब्रह्मस्मि, सोहम सोहम सोहम। कहाँ ये भगवान जिसकी पूजा करते हैं वो भी पागल होके, बताओ, वो भी रो रहा है। मतलब ऐसी अवस्था है कि उनको पता ही नहीं लग रहा कि वो हैं कहाँ पे। अरे तुम रुक्मणी की अपनी पत्नी के पास हो, उसमें प्रिया को स्मरण करके वहाँ बेहोश होकर धड़ाम से गिर गए, और वहाँ हाहाकार मच गया, और यहाँ हे कार मच गया। हे कृष्ण आ गए, कृष्ण, हे देख कृष्ण, हे कृष्ण। यहाँ हे हो गई, वहाँ हा हो गई। यहाँ राधा रानी को मनाने के लिए श्याम सुंदर चरण पकड़ रहे हैं, वहाँ रुक्मणी इत्यादि ठाकुर जी के चरण पकड़ रहे हैं। प्रभु आप क्या लीला कर रहे हैं, कृपया बाहर निकलिए। वैद्यों को बुला लिया द्वारिका में। वैद्यों ने देखा श्वास तो चल रहे हैं, लेकिन ये क्या, श्वास है नाड़ी नहीं है, मतलब धड़कन नहीं चल रही। ऐसे कैसे हो सकता है। अचानक से धड़कन चलनी शुरू हुई, श्वास बंद हो गया। ये दिव्य स्थिति
वहाँ पे परिलक्षित हो रही है, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ठाकुर जी का हृदय श्री राधा जी के हृदय से सम्मिलित हो गया, मिल गया, तो हृदय रुक गया। श्वास जो ले रहे थे श्री राधा जी के श्वास में ही श्वास विलीन हो गई। श्री राधा जी ही स्वयं कृष्ण बन करके विराजमान हो गई। बोलो श्री राधा रानी की जय। सब गोपियां उनकी आराधना करने लगी, पूजा करने लगी कि हे स्वामिनी, आप में ही आप ही कृष्ण हो। दिव्य भाव में ठाकुर जी उनके भीतर से गोपियों को प्रेम कर रहे हैं। गोपियां श्री राधा जी को कृष्ण समझ करके प्रेम कर रहे हैं। वास्तविकता में राधा कृष्ण मिलित तनु एक स्वरूप हो करके अद्भुत उन्माद की स्थिति में है। ये कौन समझेगा? ये समझ में ही नहीं आना किसी की। ये तो अनुभव की बातें हैं, ये शाब्दिक नहीं है कि शब्द से हम समझ लें। यह तो गुरु कृपा, भगवत कृपा से ही कुछ समझ में आ सकता है। ये कहते स्वयं असह्य दुख स्वीकार करके भी कृष्ण सुख की अभिलाषा का होना। असह्य दुख, कृष्ण के सुख की अभिलाषा का होना, क्या दिव्य स्थिति है, समझिए। मोरे यदि दिया दुख तार होए महासुख, से ही दुख मोर सुख वरिय। श्री राधा रानी से एक दिन ठाकुर जी मिलने के लिए आ रहे हैं। रास्ते में चंद्रावली की एक दासी ने, एक सेविका ने ठाकुर जी को विमोहित करके कि एक क्षण भर के लिए इधर आ जाइए। उधर गए ठाकुर जी, उधर उनके रूप, उनके गुण, उनकी माधुरी को देख करके उसमें अटक गए और भूल गए। और शाम ठाकुर जी श्याम सुंदर के लिए, ठाकुर जी श्री राधा रानी के लिए चिंतन कर रहे हैं और वहाँ छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसी गोपी ने आ करके श्री स्वामिनी ललिता जी को कहा, हे ललिते, हे स्वामिनी, ठाकुर वहाँ पर ऐसे ऐसे उस कुंज में लीला कर रहे हैं। श्री राधा रानी ने श्रवण किया, श्रवण करके भी और तड़फने लगी। हाँ हाँ, मैं ही ऐसी हूँ, मैं ही दुर्भाग्नि हूँ, और तड़फने लगी। इतने में ललिता जी पास में आके बोली, हे स्वामिनी, अब जो वो आए ना तो उसको तुम मत मिलना। तो वो कहते हैं, अरे तू क्या बोल रही है, मैं जो तड़फ रही हूँ, क्या इसे कृष्ण जानता नहीं है? कृष्ण को तो मालूम है, वो तो मेरे अंतर में है। हृदय में रह करके उसको हृदय की बात नहीं पता है क्या? जो मैं तड़फ रही हूँ, तड़फ इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरी तड़फन से उसे आनंद आ रहा है। हे सखी, मैं तड़फने में, कष्ट पाने में ज़्यादा आनंद महसूस कर रही हूँ क्योंकि मेरे कष्ट से उसे आनंद हो रहा है। मोरे यदि दिया दुख तार होए महासुख, से ही दुख मोर सुख वरिय। ऐसा दिव्य स्थिति है, कौन समझेगा इसको? अपने शारीरिक सुखों से निकल नहीं पाते, मानसिक बीमारियों से निकल नहीं पाते, आध्यात्मिक भाव के चिंतन में जाएंगे, ये नहीं हो सकता। इसीलिए ये तो भगवत कृपा से ही संभव है, इन सब चीजों का अनुभव। आके क्या कहते हैं, ब्रह्मांड क्षोभकारिता। ओहो, इतना ज्यादा विरह में क्षोभ हो जाना, दुख हो जाना कि ब्रह्मांड ही जो है वो सारे का सारा क्षोभ कर बैठे, मतलब सारे ब्रह्मांड को ही दुख हो जाए। सोचने वाली बात तो है ही है। ऐसी स्थिति आई होगी, कल्पना करके देखिए, जब श्री राधा रानी स्वयं विरह में आतुर हुई होंगी तो योग माया देवी जो उनकी सहचरी हैं, उनकी सेवा में हैं, जो श्री गौरी
दुर्गा जी हैं, उनकी जो सेवा में हैं, उनके हृदय में क्या विचित्र भाव आया होगा। वो जो विचित्र भाव आया होगा जिसमें कि पूरा ब्रह्मांड ही क्षोभ अवस्था में पहुंच गया होगा। ओह, क्या है, कहाँ चक्कर पड़ा हुआ है। जिसके कारण क्या होता है, ब्रह्मांड को क्षोभ होने का मतलब पेड़ पौधे भी, यहां तक कि ओह, अद्भुत, पशु पक्षी आदि भी रोने लगते हैं। मरण स्वीकार करके भी अपने शरीर को पंच महाभूतों आदि के द्वारा श्री कृष्ण संग की प्रबल तृष्णा, दिव्य उन्माद आदि के अनेक अनुभाव उदित होते हैं। ये है, कहाँ आप लोग गौड़ीय संप्रदाय में फंस गए बाबा। हे राम, ब्रह्मांड क्षोभकारिता जो है ये श्री राधा रानी के विरह में उत्पन्न होती है। सारे के सारे जो हैं जीव, यहाँ वो तो छोड़ ही दो, कहते जिसने शरीर छोड़ दिया, वो शरीर छोड़ने के बाद भी पंच महाभूत भी कृष्ण प्राप्ति की लालसा से, तृष्णा से दिव्य उन्माद की स्थिति का अनुभव करते हैं। कैसे होता है? हाँ गोविंद, अत्यंत अद्भुत है। जहां जहां गोपियां, जहां जहां सखा, जहां जहां अवस्थाएं, जो जो है वो ऐसे दिव्य उन्माद के समय में ऐसी स्थिति में होते हैं कि उस स्थिति का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। पत्थर भी पिघलने लगते हैं। कल्पना कर लीजिए कि कितनी उच्च स्थिति की बात हो रही है। मतलब पत्थर भी पिघल जाएं ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। बाप रे बाप। श्री वृंदावनेश्वरी में यह मोहन भाव उदित होता है। श्री राधा रानी में यह मोहन भाव उदित होता है। संचारी भावगत मोह की अपेक्षा भी इस मोहन भाव में, भाव की सर्वतोभाव से विलक्षण महाचमत्कारिकता महाभाव श्री राधिका में प्रकाशित होती है। ये बात है, बहुत दिव्य है। वंशा कृपा से नाम पावन वैष्णव।